नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। फर्स्ट कंसेप्ट इज ट्रेडिंग कंसर्न। अ बिजनेस कंसर्न एस्टाब्लिश्ड विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कंपनीज जिनका एम है प्रॉफिट कमाना। बाय सेलिंग गुड्स इज नोन एज ट्रेडिंग कंसर्न। इट इज कॉल्ड एज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। सो ट्रेडिंग कंसर्न को ही कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाएगा या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाएगा। सेकेंड है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट एस्टैब्लिश्ड फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। देखिए यहाँ इनका मेन एम जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका मेन एम है सर्विसेज प्रोवाइड करना टू द सोसाइटी। एन ऑर्गेनाइजेशन मे बी फॉर्म फॉर प्रमोटिंग अ यूजफुल ऑब्जेक्ट लाइक आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, चैरिटी, प्रोफेशन एक्सेट्रा। तो आर्ट को प्रमोट करना, साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, चैरिटी, प्रोफेशन को प्रमोट करना, यही नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का एम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्कूल, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब, ये सभी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस expressed in terms of money. Goodwill is an intangible assets. So what is goodwill? It is a reputation of the business. देखिए जब भी हम कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो गोदरेज कंपनी, रिलायंस कंपनी, टाटा के प्रोडक्ट ही क्यों खरीदते? क्योंकि ये सभी कंपनियां अपने कस्टमर्स को क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करते हैं, अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो कस्टमर का भी, बैंकों का, सप्लायर्स का इन पे भरोसा होता है और इनका मार्केट में नाम होता है, ये रेपुटेशन होता है। इस रेपुटेशन को ही जब मनी में कैलकुलेट किया जाता है तो उससे हम कहते हैं गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। सो गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस expressed in terms of money. Goodwill is an intangible assets. Profit, when the selling price of the goods is more than cost price. जब किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस ज़्यादा है उसके कॉस्ट प्राइस से, तो उसे हम कहेंगे कि वो कंपनी को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अपना प्रोडक्ट बेच के वो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। जितना प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का कैपिटल उतना ही बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड सोल्ड फॉर 50,000 एंड ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू ₹30,000, मतलब वो प्रोडक्ट को बनाने से लेके सेल करने तक का जो खर्चा है वो 30,000 का है और सेल किया है 50,000 में। सो कंपनी को यहाँ सिंपली 20,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लॉस, when cost price of the goods is more than selling price। देखिए प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज़्यादा था, लॉस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, मतलब गुड्स को बनाने का खर्चा ज़्यादा हो रहा है और सेल कम प्राइस में किया जा रहा है। सो इट इज लॉस टू द कंपनी, लॉस डिक्रीज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। इफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 50,000 एंड ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू ₹60,000, मतलब गुड्स को बेचा ही 50,000 में और गुड्स को बनाने का खर्चा ही 60,000 रुपये, तो कंपनी को यहाँ क्या होगा, 10,000 रुपये का सीधा सीधा लॉस हो जाएगा। इनकम, इट इज अ रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो बिजनेस से जितना भी रेवेन्यू बढ़ता है दैट इज कॉल्ड इनकम। It is the amount receivable or released from service provided and earning from interest, dividend, commission। तो सभी तरीके से जो इनकम हो रहा है कंपनी का मेन बिजनेस करके तो इनकम हो रहा ही है, बट इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन से भी कंपनी को इनकम हो रहा है। तो इसी को हम कहेंगे इनकम ऑफ दैट कंपनी।
रेवेन्यू, इट इज इनकम दैट बिजनेस हैज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकम और रेवेन्यू का मतलब वैसे तो देखा जाएगा तो सेम होता है, बट रेवेन्यू में क्या है कि कंपनी अपने नॉर्मल बिजनेस से जो प्रॉफिट्स कमा रही है, जो इनकम कमा रही है, उसे हम रिवेन्यू कहेंगे। यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, अगर टाटा मोटर्स अगर गाड़ियां बनाती है तो टाटा मोटर का मेन कोर बिजनेस क्या है कि गाड़ियां बेचना, उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना। सो उसे हम कहेंगे रेवेन्यू, कि गाड़ी बेच के सर्विस, गाड़ी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करके टाटा मोटर्स को जो भी इनकम मिल रहा है, ये टाटा मोटर्स का क्या है, रेवेन्यू है। Then next, assets. Any physical things or right owned that has a monetary value. So कोई भी फिजिकल थिंग होगा या राइट्स होगा जिसका वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू निकाला जाता है, मनी में वैल्यू निकाला जाता है। द ओनरशिप ऑफ दैट एसेट्स मस्ट बी विद द बिजनेस, और ज़रूरी है कि उसका ओनरशिप बिजनेस के साथ होना चाहिए। एग्जाम्पल लैंड, गुडविल, पेटेंट्स, कंप्यूटर, ये सभी एसेट्स है, क्योंकि ये सभी को मनी में मेजर किया जाता है, मॉनेटरी वैल्यू इसका होता है, तो इसी को हम कहेंगे एसेट्स। एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन दैट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड एसेट्स। देन फिक्स एसेट्स, द एसेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस आर नोन एज फिक्स एसेट्स। तो ऐसा एसेट्स जो खरीदने के बाद कंपनी को लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग होगा, प्लांट एंड मशीनरी होगा, गुडविल होगा। दीज एसेट्स में बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी ये टेंजिबल एसेट्स है, बट गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। करंट एसेट्स, देखिए सिंपल अगर करंट एसेट्स को समझना है तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। एसेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग ईयर एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली आर कॉल्ड करंट एसेट्स। तो ऑपरेटिंग ईयर के लिए ये एसेट्स कंपनी के पास होता है और उसको इजीली हम लोग क्या करते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे डेटर से पैसा आना है, बिल्स रिसीवेबल से पैसा आना है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, ये सभी क्या है, करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी। फिक्टिशियस एसेट्स, देखिए फिक्टिशियस एसेट्स एक इमेजिनरी एसेट्स होता है। जैसे हमने डेफर्ड रेवेन्यू का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग देखा था, हेवी एक्सपेंसेस हमने किया था एडवर्टाइजिंग पे, लीगल एक्सपेंसेस पे। दीज एसेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टेंजिबल पोजीशन और प्रॉपर्टी। देखिए ये कोई टेंजिबल, ये एसेट्स कोई टेंजिबल पोजीशन या प्रॉपर्टी नहीं है, दे आर इमेजिनरी एसेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, फिक्टिशियस एसेट्स आर इमेजिनरी एसेट्स बट डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू। अगर आप इसको सेल करने जाओगे तो कोई भी वैल्यू आने वाली नहीं है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 4 years। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि क्या होता है फिक्टिशियस एसेट, जैसे हेवी एक्सपेंडिचर किया है एडवर्टाइजमेंट पे, सो ये कंपनी का क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स है, क्योंकि आने वाले समय में इसका बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।